साहस किया। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं परंतु साहस नहीं कर सकते हैं। हम इस देश को सुधारना चाहते हैं, हम देश पर आगे जाके के हम देश को बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं परंतु हमारा साहस नहीं होता है। एक व्यक्ति जिसने विचार किया कि मुझे निकलना चाहिए क्योंकि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। पहले कभी सेना में थे, सेना से भी रिटायर होकर के आए और छोटे मोटे आंदोलन किए। उन्होंने विचार किया कि जो भ्रष्टाचार का जो राक्षस है उसको किस प्रकार मिटाना चाहिए और उस व्यक्ति ने साहस किया और आज से नहीं बहुत समय से धीरे धीरे लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उन्होंने विचार किया। कुछ उनको और अच्छे लोग मिलते गए। हमारे नेल देसाई भी उनके सचिव रहे हैं और उन्होंने वो साहस किया और ऐलान कर दिया कि मैं 5 अप्रैल से मैं दिल्ली के जंतर मंतर में बैठ जाऊंगा और जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी जन लोकपाल बिल। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये जन लोकपाल बिल क्या है, लोकपाल बिल से क्या होने वाला है। उसकी बाद में बात हम समझाएंगे बाद में, किसी को जरूरत पड़ी तो। हम लोगों में से पता ही नहीं बहुत लोगों को ये लोकपाल बिल है क्या। अरे लोकपाल बिल ये है कि जब ये पारित हो जाएगा तो उस समय जो ये भ्रष्टाचार करने वाले 2 साल के भीतर भीतर ये जेल में चले जाएंगे। अगर ये लोकपाल बिल आता है और उस पर सही सही अमल होता है तो ये भ्रष्टाचारी लोग 2-2 साल के भीतर अंदर जाते जाएंगे। कि हम सब चाहते हैं कि इस देश में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये जो राष्ट्र है जिसको हम वंदे मातरम कहते हैं, हमारी भारत भूमि बिल्कुल पवित्र है, इसको पवित्र रखा जाए। और साथ साथ में इस देश में रहने वाले हमारा तो नारायण है, हम लोग जो प्रवचन करने वाले हैं आज तो आपके जैसा हम भाषण दे रहे हैं, हम लोग जो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा नारा है। दुनिया के सब लोग सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, ये हमारा। और जिस दिन ये बातें आपके जीवन में आएगी उस दिन मैं कहता हूं कि ये देश आज कभी कभी समाचार पत्रों में सुनते हैं, देखते हैं, कहीं चाइना हमारे पर टेढ़ी आंख से देख रहा है, कभी कभी हमें पाकिस्तान से जो हमारी पैदाइश है उसकी धमकी से हम डर जाते हैं, कभी कभी इधर से जो हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस बांग्लादेश को बनाया, अभी छोटा सा बच्चा है वो भी कभी कभी हमारे पर आंख टेढ़ी करता है, उनसे हम डरते हैं। क्यों? कि हमारे में साहस नहीं है। उस साहस को पैदा करने वाला कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि हम लोग सामान्य नहीं हैं। हम लोग मानते हैं कि आप परमात्मा के अंश हैं और हम इस जगत से जब जाएंगे तो अपने साथ में कुछ ले जाने वाले नहीं है। भगवान ने एक बात दो बातें अपने पास में रखी है, एक हमारे मृत्यु कब होने वाली है वो हमें पता नहीं है, तो उसके हाथ में। और दूसरी बात, आप चाहे लाख करोड़ हजार करोड़ उससे भी कई गुना करोड़ आप कमाओगे, आप अपने साथ में नहीं ले जा पाओगे। ये भगवान ने दो बातें, परंतु केवल न ले जाने की बात नहीं है, आप कुछ ले भी जा सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा सत्कर्म करो, विदेशों में जो पैसे वाले होते हैं ना, उनकी संतान नहीं होती है, कोई नहीं होते हैं, तो अपने बिल्लियों के नाम से वो कुछ उनका जो विल है वो कर देते हैं। परंतु अगर हमारे पास में है, ऐसे नेताओं के पास में, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को आप सद्बुद्धि दो जो अपने जीते जी ये कहें कि ये धन भारत का है, भारतीयों का है और भारत के काम आने वाला आना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अपने देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई चिकित्सा के बिना नहीं मरेगा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि परमात्मा ऐसे लोगों को खूब खूब सद्बुद्धि दे। और हम सब लोगों ने आज देखा ऐसा नेतृत्व, तो कोई वक्ता नहीं है। अन्ना हजारे कोई वक्ता नहीं है, अन्ना हजारे कोई बड़े नेता नहीं है, परंतु उनके पास में एक सच्चाई की ताकत है, सच्चाई की शक्ति है। मैं रहूं न रहूं, 4 दिन
तेरा वैभव अमल रहे माँ, ये उनकी उद्घोषणा है कि मैं रहूं ना रहूं। आज महात्मा गांधी नहीं है, आज उनको हम लोग याद करते हैं। आज सरदार पटेल नहीं है, उनको हम याद करते हैं। आज शहीद भगत सिंह नहीं है, उनको हम बड़े आदर से याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस नहीं है, उनको हम आज याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उन्होंने भारत के लिए सोचा, भारतीय लोगों के लिए सोचा। इसी प्रकार आज के युग में हम किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। अन्ना हजारे महात्मा गांधी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? दुनिया में एक तरह का एक ही व्यक्ति होता है। महात्मा गांधी दूसरे हो नहीं सकते हैं, अन्ना हजारे तीसरा हो नहीं सकता है। दुनिया में भगवान ने एक और बात विशेषता दी है, एक जैसा दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता है, ना देखने में, ना व्यवहार में, ना आचार में। हम लोग कितने छोटे से लोग बैठे हैं, सबके पास नाक है, सबके पास कान है, सबके पास आंखें हैं, सबके पास में सब कुछ है, परंतु हम एक दूसरे से भिन्न हैं। हम उनकी तुलना महात्मा गांधी से हम कैसे करें? महात्मा गांधी का समय अलग था, आज का समय अलग है। महात्मा गांधी दूसरे से लड़ रहे थे, अन्ना हजारे अपनों से लड़ रहे हैं। बहुत भिन्नता है। और अन्ना हजारे के साथ में लड़ने वाले, जिस प्रकार महात्मा गांधी के साथ में लड़ने वाले, प्राणों को न्यौछावर करने वाले उस समय में शहीद थे, इस समय वर्तमान में भी ऐसे बहुत से लोग निकले हैं जिन्होंने ये प्रण किया है कि अन्ना आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। अन्ना हजारे दिल्ली से होकर के, वो भी गदगद होकर के आए हैं और उनका बड़ा भारी स्वागत हुआ, परंतु काम अभी पूरा हुआ नहीं है। ये वो भी कहते हैं कि हम भी कहते हैं अभी काम पूरा हुआ नहीं है। एक भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए एक जन लोकपाल भी आने वाला है, उसके लिए वो कार्यरत हैं। और हम ये प्रण करें, क्योंकि देखो भ्रष्टाचार करना, भ्रष्ट होना और भ्रष्ट करना दोनों ही अपराध हैं। नेता भ्रष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनको भ्रष्ट करते हैं। हमारे अपने काम के लिए अपना काम जल्दी हो जाए, इसलिए हम उनको बोलते हैं भाई कुछ ले दे के कर लो ना बाबा। हमारी गलती है, हम वो न करें, करने की नौबत न आवे। इस प्रकार का स्वच्छ पारदर्शी समाज हो, पारदर्शी हमारे यहाँ पर प्रशासन हो, तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो माहौल बना हुआ है उसका साथ अगर हम देंगे, ऐसे हमारे यहाँ पर एक दूसरी बात है, अगर हम तन से कुछ नहीं कर सकते हैं, धन से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारा शास्त्र कहता है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हम मन से तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हे मन, हम किसी के लिए अच्छा विचार कर सकते हैं। इसलिए हम शुभ संकल्प करें कि इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। और आज भी देश बहुत समृद्ध है। आप लोग व्यापारी बैठे हुए हैं, इस देश में एक साल का 800 टन सोना आता है बाहर से, और जाता कहाँ है? वो वितरित होता है, हम ही लोग उसको खरीदते हैं। हम कोई सामान्य नहीं है। और ऐसे कब से हो रहा है? सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाता है, और कब से कितना सोना पड़ा। हम कोई सामान्य, हम कोई गरीब नहीं है, परंतु हमको गरीब बनाया है व्यवस्था ने। तो इस व्यवस्था को सुधारना है। कोई ना कोई नेता रहेगा। हम लोग वहाँ पर नेतृत्व करने जाने वाले नहीं हैं। ना कोई संत जाएगा, ना कोई अन्ना हजारे जाएंगे, ना आप जाएंगे। कोई ना कोई नेता होना चाहिए, परंतु स्वच्छ निर्मल छवि वाला कोई नेता वहाँ पर जाएगा जो देश का कल्याण चाहता है, देशवासियों का कल्याण चाहता है। तो ऐसा समय आवे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कुछ संकल्प भी करें, और उसके बाद भगवान की आरती। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर संकल्प करें। संकल्प के बाद में जो घोषणा होगी, और हमें यहाँ पर रुकना नहीं। एक बात आपको ध्यान रखना, अन्ना हजारे हो चाहे कोई दूसरा हो, एक प्रतीक होता है। अन्ना हजारे जी प्रतीक हैं, समाज के प्रतीक हैं। हम देवालय में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो देवता हमारे लिए प्रतीक होते हैं,
उनकी शक्ति हमारे द्वारा काम करती है। आपके पीछे कोई चोर दौड़ा हो तो मैं आज तक ये नहीं सुना कि आप भगवान के पास में गए और जो भगवान राम ने अपना धनुष निकाला होगा, वो मूर्ति जो मंदिर में है, और उन्होंने उस चोर को मारा होगा। ऐसा आज तक तो नहीं हुआ होगा। वो हमारी शक्ति है कि हम भगवान को मानते हैं। इस प्रकार अपने संकल्प के द्वारा, अपने द्वारा अगर एक व्यक्ति अन्ना हजारे इस देश में इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है, तो हमारे देश में तो प्रत्येक व्यक्ति में वो शक्ति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तो भगवान का हमारे यहाँ पर अंश कहा गया है। इसलिए हम लोगों को रुकना नहीं है। इस मुहिम को, इस संघर्ष को, जब तक ये समाज पारदर्शी नहीं होता है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि अमुक व्यक्ति भ्रष्ट हैं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति बन गई। उस प्रवृत्ति पर हमें लगाम लगाना है, उस प्रवृत्ति पर हमें हमको समझाना है। उसके दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो सत्संग में आवे या तो फिर जेल में जाए। मुझे नहीं लगता है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनको सत्संग अच्छा लगता होगा, तो उनके लिए दूसरा ही रास्ता अगर चुनेंगे तो शायद देश पुनः निर्मल हो सकता है। आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर संकल्प करें और उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए बहुत संस्कारी नागरिक, प्रबुद्ध इस देश के नागरिक हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि भारतवर्ष में हम लोग सुख से रहें। हमारा सिद्धांत है हम सुख से जिए और दूसरे को भी सुख से जीने दें, ये हमारा सिद्धांत है। आज रामनवमी के पवित्र अवसर पर मैं संकल्प करता हूं कि हमारे भारतवर्ष की शांति, समृद्धि एवं कल्याण के लिए हम अपना पूर्ण योगदान देंगे। भारतवर्ष से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। अपनी ओर से हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार नामक दैत्य समाप्त कर देंगे। हम सब अन्ना हजारे जी द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को पूर्ण समर्थन करेंगे। बोलो भगवान रामचंद्र भगवान की जय। भारत माता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।